हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी यू इन माय 19th लाइफ के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे जियोन को दिखाया जाता है, जो की सोच रहे थे कि उसे यहाँ पे हर बार ना अपनी पुरानी जिंदगी की बातें क्यों याद रह जाती थी। पर मैंने जितनी भी लाइफ थी उनमें से सबसे अच्छी लाइफ ना मेरी इससे पहले की लाइफ थी, यानी कि 18th लाइफ, जहाँ की मैं सुहा से मिली थी। और साथ ही में वो यहाँ पे ना काफी अच्छे मूवमेंट्स भी याद करती है कि हमने कितने ज्यादा एंजॉय किया था। और साथ ही में सुहा ने उससे शादी के लिए भी पूछा था कि हम दोनों ना आगे चल के शादी करेंगे, पर बाद में एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से वो दोनों अलग हो गए। यहाँ पे वो प्रेजेंट सीन में कह रहे थे कि मैं इस बार ना रिबॉर्न सिर्फ तुम्हारे लिए हुई हूँ। और तभी हम यहाँ पे उसी इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सियोन ना ये सब सुन के काफी ज्यादा शौक हो गया था, क्योंकि वो यहाँ पे उसे डेट करने की बात कर रही थी। तो यहाँ वो कह रही थी कि तुम ना इसे एक ट्रायल की तरह समझो और मुझे तुम्हें जानने का मौका भी मिल जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ना किस टाइप की लड़की हूँ। या सुहा कह रहा था कि तुम ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर से डेट के लिए कैसे पूछ सकती हो। जियोन उससे कह रहे थे कि अरे तुम स्ट्रेंजर का हो, हम ना पहले भी मिल चुके हैं, बस ये ना तुम्हें खुद ही याद करना होगा कि हम कब मिले थे। और जब यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे उसके दोस्त से कह रहा था कि वो लड़की कितनी ज्यादा अजीब थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जियोन युगयुंग के साथ थी, जो कि यहाँ पे सारी ही बात बता रही थी जो कुछ भी इंटरव्यू में हुआ। तो यहाँ पे वो तो ये बात सुन के काफी हंस रही थी। तो वो असल में यहाँ पे उसे ना अब भी अंकल ये पुकारा करती है। और वो यहाँ पे उसे बता रही थी कि उस एक्सीडेंट की वजह से ना उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता। यार युगयुंग कह देती है कि तुम उसे डायरेक्ट जाके बता दो ना कि तुम ही इन सबको। पर यार जियोन उससे कह रही थी कि इतने सारे लाइफ जीने के बाद मैंने ये सीखा है कि कुछ लोग तो है जिन्हें कि मैं अपनी सारी सच्चाई बता सकती हूँ, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ना मैं ये सारी चीजें नहीं बता सकती। पर मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मुझे ये सब उसे बताना चाहिए या फिर नहीं। और वही जब यहाँ पे उन दोनों को दिखाया जाता है, यहाँ पे सियो को ना अब भी पैसेंजर सीट में बैठने में ना डर लगता है उस एक्सीडेंट की वजह से, और यही उसकी वीकनेस भी थी। इसलिए वो कह रहा था कि तुम्हें ना इसे कंट्रोल करना ही होगा। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे एक न्यू लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जुवॉन है। वही जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, सुबह अपने ऑफिस की ओर जा रहा था रास्ते से, तभी उसे ना अचानक से पैनिक अटैक आने लगते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे काफी सारी कार्स चल रही थी और उनके साउंड से ना उसे प्रॉब्लम होने लगती है। पर तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि ज्यून वहाँ आ चुकी थी और वो यहाँ पे दौड़ के वहाँ उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के ना उसे वहाँ से ले जाती है। और ऐसे ही वो दोनों भागते रहते हैं। फिर कुछ देर बाद वो यहाँ रुक जाते हैं और ज्यून नीचे बैठ गई थी। तो वो उससे ऐसा कह रहे थे कि जब भी मुझे पैनिक अटैक आता है ना, मैं ऐसे भागना शुरू कर देती हूँ और भागते भागते सभी चीजें सभी डर ना असल में मैं भूल जाती हूँ। और साथ ही में वो उसे बता रही थी कि जब उसकी 10th लाइफ थी ना, तो वहाँ पे उसने ना एक वॉर देखी थी और उसी समय मेरे साथ ही ऐसा हुआ था और मैं वहीं से भागना शुरू कर दिया था और मैं बस भाग ही रही थी। और इसी वजह से मुझे ये मोटिवेशन मिला था कि मुझे ना सारी चीजों को पीछे छोड़ के ना जीना होगा। तो यार सुहा तो उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करता और उससे कह रहा था कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो ना, पर कोई बात नहीं, तुम मुझे ना असल में सच बता सकती हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। पर यहाँ पे ज्यून तो उससे ये कह देती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो ये सुन के यहाँ पे सुहा तो और भी ज्यादा शॉक हो गया था और साथ ही में ऑकवर्ड भी कि अचानक से ये लड़की मुझे शादी के लिए क्यों पूछ रही है। ज्यून उससे बता रही थी कि देखो, मैंने तुम्हें कितना बड़ा हिंट दिया, अब तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि हम कब मिले थे, कहाँ मिले थे। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे कुछ हैंडपिक से चीजें मिल रही थी, तो वो यहाँ पे उसका यूज करके उसे दिखा रहे थे और कह रहे थे कि इसका ना यूज असल में पहले मॉम किया करती थी अपने बच्चों के बाल बनाने के लिए, और कह रहे थे कि हम ऐसे ही चीजों का इस्तेमाल करके उस होटल को ना एकदम फिर से नई जान डाल सकते हैं उसमें। इसके वजह से यहाँ पे सुहा भी ना काफी इम्प्रेस लग रहा था और उसे भी यहाँ पे नई होप मिल गई थी। और साथ ही में उसे यहाँ पे बचपन की भी याद आती है कि कैसे उसने असल में यहाँ ज्यून को प्रपोज किया था। यहाँ ज्यून से पूछा था कि क्या तुम इसका मतलब भी समझते हो। तो सुहा ने उससे कहा था कि हाँ, मैं इसका मतलब समझता हूँ। जब दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं और हमेशा ही एक दूसरे का ख्याल रखना चाहते हैं, तो उन दोनों को ना असल में शादी कर लेनी चाहिए। और उससे ना उस टाइम उसने प्रॉमिस भी लिया था। वही यहाँ बाद में दिखाया जाता है, यहाँ पे ज्यून ना असल में उसी होटल में पहुंच चुकी थी सुहा के। तो यहाँ पे सुहा उसे यहाँ देख के कह रहा था कि हमने तो तुम्हें अभी तक कॉल किया ही नहीं, और जब तुम्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा तब तुम्हें हम कॉल कर देंगे। पर फिर भी यहाँ पे ज्यून कह रही थी कि अरे इस सब चीजों में टाइम क्यों वेस्ट करना, मैं तो यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए आई हूँ कि मैं इस काम के लिए ना कितनी ज्यादा बेहतर हूँ। और साथ ही में वो यहाँ पे उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाती है और साथ ही में कुछ चीजें भी, जिससे कि होटल को और भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सके और होटल का फायदा भी हो सके। और फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे ज्यून की सिस्टर ना सुहा से मिलने के लिए आ चुकी थी। यहाँ पे जब ज्यून उसे देखती है तो वो भी पहचान जाती है कि ये उसके ना असल में सिस्टर है, और साथ ही में खुश भी लग रही थी कि ये कितनी बड़ी हो चुकी है ना। और वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सुहा को उसके स्टेप मॉम से मिलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे असल में इन दोनों के बीच में ना काफी नोकझोंक हो जाती है कि वो असल में यहाँ पे उसकी मॉम के होटल को दोबारा से शुरू करके रहेगा, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तभी यहाँ पे ज्यून भी ना असल में उस लेडी को देख लेती है और उसे यहाँ पे
याद आ जाता है कि उसने उसी औरत को उसके 19th लाइफ में यानी कि पिछली लाइफ में उसके सुहा के डैड के साथ देखा था। वो समझ जाती है कि हुआ क्या होगा। तो फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे जियोन को ना असल में उनकी टीम में शामिल कर लिया गया था, पर फिर भी यहाँ पे सुहा उसे तो कोई काम ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे काम क्या दिया जाए। तो वो यहाँ पे उससे पूछ लेते हैं कि तुम मुझे कोई काम क्यों नहीं दे रहे। तो सुहा उससे कह रहा था कि तुम तो इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम खुद ही अपने लिए कोई काम चुन लो। फिर जब डुएन को दिखाया जाता है कि यानी कि सुहा के दोस्त को, वो उसे देख के ना यानी कि जियोन को देख के काफी अजीब सा बिहेव कर रहा था और उसे भी यहाँ लग रहा था कि ये ना कुछ अजीब है। तो उसे जाके डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा मोटिव क्या है। तो जियोन भी उससे कह रहे थे कि हाँ मेरा ना कोई अलग ही मोटिव है, पर चिंता मत करो, मैं सुहा को या फिर इस होटल को ना कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो यहाँ पे सुहा भी ना इन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है, इसलिए वो यहाँ पे डुएन को जब वो अंदर आता है तो उससे पूछ लेता है अभी तुम जियोन के साथ क्या बातें कर रहे थे। डुएन उसे बता देता है कि मुझे तो लगता है कि इसका कुछ और ही इरादा है, इसलिए मैंने उससे सीधा ही पूछ लिया। तो उसने बता भी दिया कि हाँ वो यहाँ पे किसी मकसद की वजह से आई है। फिर जब बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जियोन के सिस्टर ना फिर से ऑफिस में आ चुकी थी उसी से मिलने, और वो यहाँ पे जियोन को ना एक पोर्टफोलियो दे दी है लैंडस्केपिंग के लिए, यानी कि होटल को डेवलप करने के लिए, और कह रही थी कि अगर सुहा को ये पता चल गया कि ये फॉर्म मैंने भरा है तो वो इस चीज को ना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि इसे ना तुम अपनी तरफ से भरो। वही जब हम यहाँ पे फिर रात को सुहा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे जब स्विमिंग कर रहा था ना, तभी यहाँ पे उसे ना उसके बचपन की यादें आती है कि जियोन असल में कौन थी। तो यहाँ पे उसे याद आता है कि जब यहाँ पे वो एक बार बहुत ज्यादा उदास था ना, तो जियोन ना असल में स्कूल से उसका पीछा करते हुए आ रही थी। तब जियोन ना असल में छोटी सी बच्ची थी, और जब वो यहाँ प्रॉब्लम में फंस गया था तो यहाँ जियोन ने आके उसकी मदद की थी और उसे भगा के ले गई थी। तो उस टाइम पे यहाँ जियोन ना सिर्फ 9 साल की थी, और उसने तब सियोन से कहा था कि मुझसे ना शादी कर लो तुम, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। और उस टाइम यहाँ पे सुहा को चोट भी लगी थी, तो उसने ना अपना स्कार्फ निकाल के उसके हाथ पे बांध दिया था, और वो स्कार्फ असल में सियोन ने अब तक रखा हुआ था अपने पास। तो जब उसे ये सारी चीजें याद आ जाती है तो वो यहाँ पे ना जियोन को अपने पास बुला लेता है और उसे कह रहा था कि मुझे ना सारी चीजें याद आ चुकी है कि तुम कौन हो, और साथ ही में उसे वो उसका स्कार्फ भी वापस लौटा देता है। तो जियोन उससे कह रहे थे कि तुम्हें याद आ गया, मैंने कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी, देखो मैं कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हूँ और प्रीटी भी, अब तुम मुझसे शादी कर लो। तो यहाँ सियो उससे कह रहा था कि तुम तब भी काफी ज्यादा वियर्ड थी और अब भी काफी ज्यादा वियर्ड हो। तो यहाँ पे फिर वो ऐसी ही बातें कर रहे थे। जियोन उससे कह रहे थे कि मैंने काफी सोचा और मैंने डिसाइड किया कि तुम ही मेरे फर्स्ट लव हो, और इसीलिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की तुम तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ सुहा उससे कह रहा था कि मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि तुम उस बचपन की मेमोरी के लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकती हो। और वही जब यहाँ पे उसके फादर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसके मिस्ट्रेस से कह रही थी कि वो आकर उस होटल में कैसे काम कर सकता है, जबकि मैंने उस होटल को इतने सालों तक संभाला। भले ही वो 20 साल पहले उसके मदर का था, लेकिन अब वो होटल मेरा है। और फिर बाद में असल में उसके डैड ने यहाँ पे डुएन को भी बुला लिया था, यानी कि सुहा के ही सेक्रेटरी को, और उससे कह रहे थे कि जो काम वो पहले कर रहा था ना जर्मनी में, उसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। मतलब कि सुहा पे नजर रखे और उसके सभी चीजों की जानकारी उन्हें दे, और साथ ही में वो उसके लिए उसे पैसे भी देते हैं, लेकिन यहाँ ना पैसे लेने से वो मना कर देता है और कह रहा था कि मैं पैसों के बिना ही कर लूंगा। वही जब नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सुहा को दिखाया जाता है, जहाँ की उसे कहीं जाना था, पर यार वो डुएन तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए वो ना यहाँ जियोन को कॉल कर देता है, क्योंकि जियोन ने उससे कहा था कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो ना तुम मुझे कॉल कर देना। तो इस वजह से यहाँ पे जियोन भी काफी खुश हो गई थी कि उसने ना उसे बुलाया है मिलने के लिए। तो इसी वजह से वो यहाँ पे गाड़ी लेके ना उसके पास चली गई थी, उसे काफी अच्छे से ट्रीट भी कर रही थी, और उसे वो फिर ना कहीं पे लेके चली जाती है। और साथ ही में वो उसे ये भी कह रहे थे कि तुम ना मुझे एक डायरी की तरह समझ सकते हो, जिसमें कि तुम अपने सीक्रेट लिख सकते हो, अगर तुम्हें कोई भी बात करनी है ना, कोई भी सीक्रेट शेयर करना है तो तुम मुझसे कर सकते हो। पर सुहा ना फिर भी उसे कुछ नहीं बताता। हमें फिर यहाँ पे पता चलता है कि वो तो यहाँ पे असल में जुआन को देखने गया था, यानी कि जियोन की कब्र पर, जब उसकी पिछली लाइफ में डेथ हो चुकी थी। और जब यही बात यहाँ जियोन को पता चलती है कि वो यहाँ पे उसी से मिलने आया था, वो भी ना यहाँ पे काफी अपसेट हो चुकी थी। उसे इतना अपसेट देख के वो यहाँ पे नीचे बैठ जाती है, और उसे ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और वो यहाँ सोचने लगती है कि अब तक तो मैं ही सबसे ज्यादा दुखी होती थी, क्योंकि मेरे पास के लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं या फिर मैं ही उन्हें छोड़ के चली जाती हूँ। पर यहाँ उसे ये बात रियलाइज होती है कि जो लोग पीछे छूट जाते हैं उन्हें कितना दर्द होता होगा। और वो यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि सियो के फेस पे ना वो दोबारा से स्माइल ला के रहेगी। और वही इधर उसके सिस्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि इसकी फोटो देख के ना उसे याद कर रही थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।